dear students, आप एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास ये आप सीख चुके हैं। एंड हमारा हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझना होगा और साथ साथ में आप जो है नोट्स भी बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन हम रेज करते हैं कि आप कह सकते हैं कि व्हाट इज मोल। मोल इज अ लिंक, आप इसको लिखते रहेंगे साथ साथ, बिटवीन the mass of atoms, the mass of atoms or molecules and the number of atoms and molecules of that substance। यानी आप इसको इस तरह से जो समझ सकते हैं कि यानी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल है, उसका फर्स्ट आप ले सकते हैं एटॉमिक मास, सेकंड आप ले सकते हैं इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ये एरो जो है, टू साइड एरो जो लगाया है मैंने, आप उसको समझेंगे। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। या आप यहाँ ये मॉलिक्यूल लिया है आपने, तो मॉलिक्यूल्स नंबर, यानी आप कह सकते हैं इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि हमारा जो एटॉमिक मास है, उस एटॉमिक मास में जो है वो कितने एटम्स होंगे, या एटॉमिक जो नंबर दिए गए हैं, यानी कि इतनी संख्या में एटम्स हैं, तो उन एटम्स का एटॉमिक मास क्या होगा। या ऐसे ही आप जो है मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूल्स की संख्या का कैसे पता लगता है, या मॉलिक्यूल्स की संख्या से मॉलिक्यूलर मास, यानी कि सपोज कीजिए कि 10 हमने जो है मॉलिक्यूल लिए हैं कोई भी सब्सटेंस के, तो वो जो है 10 जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें जो है वो कितना मास होगा। यानी कि इनका जो ये लिंक है, इनको बताने के लिए एक हमारे पास एक जो है मीडिएटर होता है, यानी एक इस तरह की संख्या जिसको मोल कहा जाता है। ये एक इस तरह का लिंक है, यानी कि मोल इज ए लिंक, ये है बिटवीन द मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोल क्या होता है। यहाँ आपको ये पहले दो टॉपिक अच्छे से जो है समझने होंगे। नंबर 1 टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, और सेकेंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा,
लेकिन कुछ भी ये नया नहीं है, इसमें सब कुछ सिंपल है। अब देखिए एटॉमिक मास आप लोगों ने पढ़ा है, एटॉमिक मास को आप अभी जानते हैं कि ये जो है यूनिट्स में होता है, यानी कि जैसे अभी आपने ये जो है पढ़ा है कि सी एटॉमिक मास ऑफ सी यानी कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, आप लिखते हैं 12 यूनिट। सिंपल सा डिफरेंस है, ये जो मास है वो यूनिट्स में है, लेकिन यहाँ लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास एज इट इज जैसे कि वो जो है यूनिट्स में है, यानी उसका जो है जितना भी डिजिट है। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, ये वही सेम डिजिट है यानी कि 12, लेकिन ये यहाँ जो यूनिट्स है उसको न लिख के हम यहाँ लिख देते हैं ग्राम। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन में छोटा सा डिफरेंस है कि ये तो यूनिट्स में है और ये जो ग्राम में है, डिजिट सेम है, कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही बड़ा फर्क है। एटॉम से इतना छोटा होता है कि उसका जो एटॉमिक मास है उसको आप जो है ग्राम में शो नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पे आप इस तरह से देखिए, इसे आप इस तरह से लिखेंगे कि ये है 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12। तो 12 ये जो हमारी जो यूनिट्स है उससे एक एटम शो होता है कार्बन का, लेकिन आपने यहाँ लिखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 10 to the power 23 एटम्स। इतना बड़ा डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे लिखा है 12 यूनिट्स, तो एक एटम है कार्बन का, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है 12 ये ग्राम, तो इट मीन्स कि 6.022 and 10 to the power 23 एटम्स। इतनी ये बड़ी संख्या में एटम्स होंगे तब उसका, यानी अभी जैसे आपने इसका जो क्वेश्चन जो बनाया था उसमें जो आंसर था कि मॉल इज ए लिंक, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम्स। एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में लिखते हैं तो उस समय जो नंबर आता है एटॉमिक नंबर, उसी के बीच के हम जो है लिंक को मोल कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास हमने लिखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड ये आ गया एटॉमिक नंबर, यानी आप कहिए कि इतने एटम्स हम ले लेते हैं तो इतने एटम्स, ये क्या हुआ एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर न कह के इसको आप कहिए कि नंबर ऑफ एटॉम्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा एटॉमिक नंबर से, तो यहाँ पे कहेंगे आप नंबर ऑफ एटॉम्स, यानी कि एटॉम्स की इतनी बड़ी संख्या। तो इतनी बड़ी संख्या एटॉम्स की जब हम ले लेते हैं एग्जैक्ट ये, तो उसका जो वेट है वो जो है क्या होगा 12 ग्राम होगा, स्पेशली फॉर कार्बन, ठीक है, सभी के लिए नहीं। अब यहाँ ये भी जो है समझना जो है जरूरी है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में लेके आते हैं
तो उसमें जो एटम्स की संख्या होती है वो एग्जैक्ट यही होती है। यानी आप कहेंगे कि 1 यूनिट H हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 1 यानी कि यूनिट है। अब आप यहां लिखेंगे कि 1 ग्राम H हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अब यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि आपने जो कार्बन में समझा, एक जो यूनिट हाइड्रोजन है तो यहाँ एक एटम है हाइड्रोजन का। लेकिन जब आप इसने 1 ग्राम में लिया, यानी कि आप यहाँ इसको कह सकते हैं एटॉमिक मास, और यहाँ इसको कहेंगे आप ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स। इतने सारे एटम 1 ग्राम हाइड्रोजन में आते हैं, यानी कि ये नंबर फिक्स होता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को जो यूनिट से हम जो ये है ना ग्राम में लेके जाते हैं, तो उस समय उसमें जो एटम्स होते हैं वो इस ये नंबर के बराबर होते हैं, यानी इस संख्या के बराबर होंगे, और इस संख्या को ही हम 1 मोल कहते हैं। 1 मोल। आप थोड़ा सा ये मोल को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं, ठीक है, यानी कॉइन्स हैं, और वो कॉइन्स हमारी 1-1 या 2-2 के रूप में है, 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, तो उनको हम क्या करते हैं कि अलग अलग हम निकाल लेते हैं, पहले सेपरेट कर लेते हैं, और फिर उनको हम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि उन सिक्कों को एक तरह से उनका हम वेट कर लेते हैं, तोल लेते हैं कितने हैं। और सिक्के सभी एक जैसे हैं, यानी कि कॉइन्स एक जैसी है, तो उन सभी कॉइन्स में से केवल एक जो कॉइन का वेट हम निकाल लेंगे, और फिर जो टोटल वेट है उस वेट को एक सिक्के के वेट से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इतना वेट में अगर 1 किलो है, 2 किलो है या 5 किलो है, तो एक सिक्के का वेट होने के बाद और उसको हम जब डिवाइड एक सिक्के के वेट से करते हैं, तो फिर हमें ये पता लग जाता है कि इस वेट में जो है कुल, यानी कि टोटल जो सिक्के हैं अब वो कितने हैं। तो वेरी सिंपल, तो ये जो मेथड है यानी कि तोलने का और काउंट करने का, यानी कि मास एंड उसका जो काउंटिंग है, उसके बीच के रिलेशन को ही हम जो है मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ 6.022 and 10 to the power 23 atoms or molecules. Atoms और molecules को यहाँ साइड में रख लीजिए। Atoms और molecules is called a mole of that substance. Is called a mole of that substance. यानी सिंपली आप एक लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये है ग्रुप ऑफ 6.022 and 10 to the power, यानी ये नंबर है, इस नंबर में इतनी संख्या में एटम्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं,
या आप यहाँ ये भी आयंस कह सकते हैं, आयंस हैं या कोई भी पार्टिकल है, इतनी संख्या में जब पार्टिकल होंगे इट मीन्स कि वो एक मॉल के बराबर है। कोई भी हमारे पास कोई भी मटेरियल है और वो उसके इतने पार्टिकल हमारे पास में है, चाहे वो एटम है, चाहे वो हमारा जो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयंस है, कुछ भी है, वो इस संख्या में होना चाहिए हमारे पास, तो उसको कहा जाता है 1 मोल। ये कॉन्सेप्ट है मोल का। यानी आप ये भी इस तरह से आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको लिख लेंगे। 1 मोल ऑफ atoms is equal to 6.022 and 10 to the power 23 atoms. Number 2, 1 mole of molecules is equal to 6.022 and 10 to the power 23 molecules. नंबर 3, इनका दोनों का जो कंक्लूजन है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। 1 मोल ऑफ एनी टाइप ऑफ पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी टाइप ऑफ particles is equal to 6.022 and 10 to the power 23 particles. ये मोल कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं दिस नंबर number 6.022 and 10 to the power 23, which represents 1 mole is known as Avogadro नंबर। आप इसको जो लिख सकते हैं, Avogadro is the name of an Italian साइंटिस्ट। ये एक इटालियन साइंटिस्ट है नहीं थे, यानी आप यहाँ पे इसको जो है वाइज यूज कर सकते हैं, थे। उनके नाम पे, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में ये फिक्स नंबर को एवोगैड्रो जो है नंबर कहा गया। हालांकि इसका जो इन्वेंशन है, यानी इसकी जो रिसर्च है, वो इन्होंने नहीं की थी, लेकिन उन्होंने और काम किए थे बहुत सारे, तो उनके रिस्पेक्ट में इसको कहा गया एवोगैड्रो नंबर। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट बाय performing experiments that if we यानी कि तोड़ना an element equal to
weigh an element equal to its atomic mass in grams. Then it contains 6.022 and 10 to the power 23 atoms of the element. यानी यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट को जब हम उसके एटॉमिक मास के इक्वल हम तोलते हैं, वो भी ग्राम में, यानी कि ये मेन चीज़ है नोट करने की, एटॉमिक मास के इक्वल उसको हम वेट करेंगे यानी कि तोलेंगे और वो जो है ग्राम में तोलेंगे। तो एटॉमिक मास के इक्वल हमारा जो ग्राम में वेट आता है उसमें इतने एटम्स होते हैं और इसी को हम एक मोल के बराबर कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास equal to 6.022 and 10 to the power 23 एटम्स। कोई भी एलिमेंट का जब हम ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं, यानी कि एटॉमिक मास है या हमारा जो है मॉलिक्यूलर मास है, जब उसको हम ग्राम में लेते हैं तो उसमें जो एटम्स की या जो है मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो 6.022 and 10 to the power ये 23 होती है। क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा है वो मोल है, यानी कि एक मोल क्या होता है 6.022 and 10 to the power 23 XYZ एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, पार्टिकल, कुछ भी। यहाँ हमने कहा कि इतने ये नंबर्स होंगे तो वो एक मोल होगा। अब मान लिया कि हमने इतने एटम्स या मॉलिक्यूल या पार्टिकल कुछ भी ले लिया, तो उनमें जो है जो भी मॉस होता है, यानी उनका जितना भी वेट होता है उसी को कहा जाता है हमारा मोलर मॉस। अब इसकी आप जो है डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। द मोलर मॉस ऑफ ए सब्सटेंस, द मोलर मॉस ऑफ ए substance is the mass of 1 mole of that substance. Okay, unit of molar mass, unit of molar mass, ये ग्राम पर मोल, ये जो है मोलर मॉस की जो यूनिट होती है, यानी कि ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लिया यह हम एक क्वेश्चन हम ले लें कि व्हाट इज द मोलर मॉस ऑफ O2। इस तरह से क्वेश्चन लिया हमने एक, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द मोलर मॉस ऑफ O, क्योंकि O2 क्या है, ये मॉलिक्यूल है, एंड O क्या है, एटम है। तो हम पहले यही क्वेश्चन को करते हैं, मोलर मॉस ऑफ O, O क्या है, एटम, यहाँ लगाइए क्वेश्चन मार्क, और O2 क्या है, ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसका
ये सॉल्यूशन आप सीख जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन तो आप अपने आप ही करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटम है, एटॉमिक मास ऑफ O इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। ठीक है, एंड ग्राम atomic mass of O is equal to 16 gram. 16 gram O contain 6.022 and 10 to the power 23 atoms of O equal to 1 mole। आपको ये मैं जो है बता चुका हूँ कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल का जितना भी ग्राम एटॉमिक मास होगा वो एक मोल के इक्वल होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं मोलर मास, यानी कि मोलर मास ऑफ O इज इक्वल टू 16 ग्राम। क्योंकि इसके एक मोल का जो मास है वो 16 ग्राम है। अब सेम ऐसे ही आप O2 को निकाल सकते हैं। यहाँ से अब शुरू करेंगे हम कैलकुलेशन के लिए कुछ थोड़ा सा बेस तैयार हम करते हैं, क्योंकि मोल से जो है रिलेटेड हमारी जो कैलकुलेशन होंगे, यानी कि उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन हम कर लेते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें अभी और सीखनी है, यानी कि 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ये एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो ये जो है 1 मोल होगा, यानी कि मॉलिक्यूल है कोई तो इस मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो वो जो है 1 मोल होगा। एंड ये 1 मोल इक्वल टू 6.022 एंड ये है 10 टू द पावर 23 x y z, कुछ भी। ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं, नंबर 1 2 3, ये हमारे पास होने चाहिए, यानी कि आप कुछ एग्जाम्पल से आप जो है समझ सकते हैं। यानी कि 1 मोल ऑफ H atoms is equal to 1 gram of H। 1 mole of H2 molecule is equal to 2 grams of H2। अब सपोज कीजिए कि हमें ये कहा गया कि किसी एक सैंपल में, यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि 10 ग्राम्स H एटम्स आपके पास है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने होंगे। यानी आपके पास में है 10 ग्राम्स H एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। आपको मालूम है कि ग्राम
एटॉमिक मास ऑफ H एटम। हाइड्रोजन एटम का जो ब्रोम एटॉमिक मास है वो है 1 ग्राम। देन 1 ग्राम ऑफ H एटम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम से जो है 1 मोल बनता है। तो हमारे पास में है कितने हैं, 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम H एटम्स इज इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाई 10 मोल, यानी कि सीधी सी बात है कि 10 मोल हो गए। सेम एग्जाम्पल, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं कि जिसमें आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। अभी क्वेश्चन में आपको देता हूँ कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग्स। आपको इनका ये यहाँ पे कुछ कंपाउंड में दे रहा हूँ आपको, उनके आपको जो है मोलर मास आपको जो है आने चाहिए, जैसे CH4 C2H6 and third HCl and fourth NaCl। अब यहाँ ये मोलर मास निकालने के लिए यहाँ जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि एटम है उनके एटॉमिक मास मालूम होने चाहिए आपको, तो ही निकाल पाएंगे आप। यहाँ जैसे C है, C का होता है 12 एटॉमिक मास, H का आपको पता है 1, Cl का होता है 35.5, Na का होता है 23 एंड Cl का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस तरह से इनके जो मोलर मास आएंगे वो ग्राम में होंगे, यानी कि जैसे CH4 की बात कर लेते हैं, C प्लस 4 मल्टीप्लाई H, तो C का होता है 12 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, H का 1 है, तो ये हो गया आपका ये जो है 12 प्लस 4 यानी कि 16। अगर आप लिख देंगे यहाँ यूनिट्स, तो ये CH4 जो मॉलिक्यूल है उसका ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अगर आप यूनिट ना लिख के यहाँ लिख देंगे 16 ये ग्राम्स, तो ये हो जाएगा इसका मोलर मास, यानी 1 मोल का मास हो जाएगा। यहाँ मोल के बारे में 2 बातें मैं आप लोगों को और जो बताना चाहता हूँ, उसके बाद में हम कैलकुलेशन पे चलेंगे। ये मोल से क्या 2 चीज़ें हमें जो है मिलती है, आप से लिख लीजिए। A mole represents a definite amount of substance। ये है नंबर 1 पॉइंट जो हमें जो मोल से मिलता है, यानी कि मोल एक जो है यानी कि डेफिनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ है, कोई भी जो है मटेरियल है, उसका एक जो है डेफिनिट अमाउंट को शो करता है मोल। पॉइंट नंबर 2, a mole represents a definite number ये मैं कैपिटल में इसीलिए जो
है लिखा है क्योंकि ये स्पेसिफिक नंबर होता है। डेफिनेट नंबर ऑफ एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। छोटा सा रिलेशन यहाँ हम निकाल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ atoms is equal to a gram atomic mass, यानी कि 1 mole of atoms is equal to ये ग्राम एटॉमिक mass, and ये ग्राम एटॉमिक mass is equal to 6.022 and 10 to the power 23 एटम्स। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आप जाएंगे तो यहाँ एक फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ हम कह सकते हैं जो है गिवन सब्सटेंस इन ग्राम्स, यानी जो भी सब्सटेंस हमें जो है दिया गया है उसका जो मॉस होगा वो जो है ग्राम्स में दिया गया होगा। और उसके बाद यहाँ हम उसको जो है डिवाइड हम जो है इस तरह से ये ग्राम एटॉमिक मॉस, यानी कि ये यहाँ जो है गिवन हमारा जो सब्सटेंस है वो एटम्स में है तो ग्राम एटॉमिक मॉस और ग्राम मोलिक्यूलर मॉस, इनमें से कोई भी एक ये यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस तरह से समझिए कि इस तरह से कि यहाँ ले लिया हमने 1 ग्राम H2, नोट H2। अब इसमें निकालना है हमें नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ ये है गिवन सब्सटेंस, यानी कि 1 ग्राम जो हमें दिया गया है, एंड ये ग्राम एटॉमिक मास। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे लेंगे हम जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। H2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 2, तो ये भी ग्राम में है, तो इसको इस तरह से कट कर देते हैं, यानी कि ये भी हमारा जो है ये ग्राम में ही होता है। तो हमारा जो आंसर आया ये आया है 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ मोल्स आराम से जो है निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ए 6 ग्राम of carbon, B 24 gram of carbon, C 2 gram of carbon। Calculate the number of moles, 6 ग्राम of carbon, यानी कि आपको जो यहाँ पे हमारा जो गिवन जो सब्सटेंस है वो कार्बन है, एक बार उसके 6 ग्राम दिए गए हैं, फिर 24 ग्राम्स दिए गए हैं, फिर ओनली 2 ग्राम्स। तो यहाँ इनमें से जो है तीनों में ये निकालना है कि हमारे जो है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इनमें।
अलग अलग। तो ये सी को मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये जो कार्बन है तो आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, ये है जो 12 यूनिट्स। तो कितना होता है 12 यूनिट्स। आप लिखेंगे यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास इज इक्वल टू, ये है 12 ग्राम्स। इतना तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लिखेंगे 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। यानी कि जब ये 12 ग्राम जो कार्बन होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है, क्योंकि ये इसका जो है मोलर मास है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और ये है आपका जो 1 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू, ये 1/12 मोल, एंड 2 ग्राम, ये आपका 1 है, एंड 2 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2/12, यानी कि 1/6 मोल। इस तरह भी कर सकते हैं आप इसको। और आप चाहें तो जैसे मैंने वो फॉर्मूला दिया था तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो था वो ऊपर जो है गिवन आपका जो सब्सटेंस है वो होगा, यानी कि 2 ग्राम एंड आगे डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि 12। तो 2/12 इज इक्वल टू 1/6 मोल। तो इस तरह से आपको ये करना है और ये भी करना है। सो आई होप कि अब जो है ये मोल कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जो है समझ चुके होंगे। देन ओके बाय।